Hello, good morning student. Now I am present with science subject of class 8. Lesson 3 remain parts. Variations in cell shape. शेप के आकार में भिन्नता होती है, बदलाव होता है. Cells have different shapes to perform specific functions. अलग अलग सेल्स जो होते हैं कोशिका वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं. दे कैन बी डिस्क शेप्ड, पॉलीगोनल, ब्रांच्ड और इवन विथ एन इरेगुलर शेप. कहता है यह जो है डिस्क लाइक संरचना भी होता है, पॉलीगोनल यानी बहुभुज के आकार का भी होता है, शाखा युक्त भी होता है, रेगुलर शेप भी होता है और इरेगुलर शेप भी होता है, अनियमित आकार के होते हैं. नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड इलोकेटेड एज द कैरी मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नर्व सेल्स जो होता है यानी नस की जो कोशिकाएं होती हैं वह आपको लंबा होता है और वह मैसेज शरीर के विभिन्न भागों तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है. मसल्स सेल्स आर सिलिंड्रिकल आर एंड ब्रांच. और मसल सेल्स जो होते हैं, पेशीय कोशिका जो होती है वो आपको बेलनाकार होती है और शाखा युक्त होती है. दे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट. स्किन सेल्स आर फ्लैट इन शेप टू प्रोड्यूस अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर प्रोटेक्टिंग द बॉडी. और स्किन सेल्स जो होता है वो फ्लैट होता है और इसका सरफेस एरिया जो होता है यानी क्षेत्रफल जो होता है वो अधिक होता है, जिससे वह हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है. White blood cells WBC change their shapes to help in destroying the germs in the body. और वाइट ब्लड सेल्स जो WBC जो है वह आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. शरीर में किसी भी प्रकार के रोगाणु जो प्रवेश करते हैं उसको प्रवेश करने से रोकता है, लड़ता है. स्पर्म सेल्स आर मोटाइल. दे स्विम्स देयर वे टू रीच द एग. दे हैव टेल टू propel themselves. Plant cells are hexagonal, rectangular और spherical. और बहुत सारे सेल्स हैं. और पादप कोशिका में पादप कोशिका जो होती है वह षष्ठभुज आकार का होता है, रेक्टेंगुलर होता है अर्थात आयताकार होता है और स्फेरिकल होता है मीन्स गोलाकार होता है. फिर है वेरिएशंस इन साइज. अब साइज में भिन्नता. The size of cells may be as small as a micrometer or as large a few centimeters. कहता है ये कोशिका का जो सबसे छोटा जो साइज होता है वो माइक्रोमीटर का होता है और जो बड़ा होता है वो कुछ सेंटीमीटर का होता है. तो द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ अ बैक्टीरियम which measures from 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर. कहता है सबसे छोटा सूक्ष्मजीव जो बैक्टीरिया होता है वो आपको उसका मेज़रमेंट यानी उसका माप जो होता है वो 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर का होता है. द लार्जेस्ट सेल इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच विच इज़ अबाउट 170 मिलीमीटर्स इन डायमीटर. और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह होता है ऑस्ट्रिच का अंडा का कोशिका जो लगभग जिसका डायमीटर यानी व्यास जो है 170 मिलीमीटर होता है. ह्यूमन नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स. मानव का जो नस की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है. द मेच्योर ओवम इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी विथ अ डायमीटर ऑफ 120 टू 150 माइक्रोमीटर्स. और कहता है कि इसमें ये अंडाशय की जो कोशिका होती है उसका डायमीटर 120 से 150 माइक्रोमीटर का होता है. इन प्लांट्स लाइक जूट एंड हेम्प द फाइबर सेल्स आर फ्यू सेंटीमीटर्स लॉन्ग. कहता है पौधों में जैसे पौधा जो जूट और वगैरह जो है जो जिससे हम लोगों को रेशा मिलता है उसकी कोशिका रेशेदार होती है जो आपको कुछ सेंटीमीटर लंबा होता है. द लेंथ ऑफ नर्व सेल्स और ऑफ ए जिराफ्स नेक्स वाज फाउंड इन टू बी 3 मीटर्स लॉन्ग. जिराफ के गर्दन में जो कोशिका होती है उसकी लंबाई आपको 3 मीटर तक होती है. नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग अ स्लाइड टू व्यू सेल्स. अब जो है स्लाइड का प्रयोग करके कोशिका को जो देखा गया है
उसके बारे में है। तो टू व्यू अ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप a specimen is placed on a glass slide which we call mountaining. Mountaining can be done in two ways, dry mountaining or wet mountaining. Dry mountaining does not require water while wet mountaining does. तो कहता है यहाँ जो है ये माइक्रोस्कोप से लोगों ने देखा है, तो इसमें जो है दो तरह के माउंटेनिंग होते हैं, एक ड्राई माउंटेनिंग और दूसरा वेट माउंटेनिंग। तो ड्राई माउंटेनिंग में पानी की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वेट में उसकी आवश्यकता होती है। अ ड्राई माउंट इज़ यूज टू व्यू इन inanimate object dead cells. Specimens to be viewed under the microscope are stained using dyes like methylene blue, saffron or crystal violet. Staining brightens and the tissue and organelles present in the cell, which makes it easier for us to view the detailed structures. अब कहता है कि इसमें यह जो है, इसको आप जब माइक्रोस्कोप के जरिए जब आप देखते हैं तो इसमें जो है इसका डाई का जो आकार होता है वो होता है मेथाइल ब्लू, सैफरन कलर का, वायलेट कलर का, वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट है अब स्टूडेंट, स्ट्रक्चर्स ऑफ generalist cells. Most cells have some basic structures referred to the generalist cells. कहता है कि प्रायः जो कोशिका होते हैं उसका कुछ सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको जनरलाइज्ड सेल्स कहा जाता है। अ सेल्स हैज़ 3 मेजर पार्ट्स एक्सेप्ट द बैक्टीरियल सेल्स। कहता है कि कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, लेकिन बैक्टीरियल सेल्स को छोड़ के, बैक्टीरिया की कोशिका को छोड़ करके कोशिका के 3 भाग होते हैं। दे आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये 3 चीज़ होते हैं। द लिविंग पार्ट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स हैव अ डिफिनिट शेप, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन एंड आर कॉमनली कॉल्ड द ऑर्गेनल्स। कहता है और उसमें से जो लिविंग पार्ट्स होते हैं, अर्थात जो लिविंग में जो प्रेजेंट होते हैं, लिविंग में यानी सजीवों में, तो उसका आकार निश्चित होता है, डिफिनिट शेप होता है, उसकी संरचना भी डिफिनिट होती है और उसका कार्य भी डिफिनिट होता है, फिक्स होता है, और उसको कॉमनली जो है ऑर्गेनल्स कहा जाता है, अंगक कहा जाता है। द प्लांट सेल्स हैव अनदर आउटर पार्ट कॉल्ड सेल वॉल। और प्लांट सेल में जो है एक अलग से और पार्ट होता है जिसको सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति कहते हैं, विच सराउंड्स द सेल्स मेम्ब्रेन, जो सेल्स मेम्ब्रेन के चारों ओर घिरा रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।